जरा करम की नजर इधर भी कर लीजिए, हम भी बैठे हैं हरदल में। अब आप इतना लजीज ऑमलेट बनाएंगी तो ये कमबख्त नजर और जाएगी कहाँ? आज तो कमाल कर दिया। बस बस रहने दीजिए, इतना मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए, मक्खन मैं लगा रहा हूँ या आप? देखिए टोस्ट पर कितनी मोटी तय जमा दी है। अच्छा लीजिए ना। नहीं, आप ही खाइए। सिपाही को ज्यादा मक्खन नहीं खाना चाहिए, स्लिम और ट्रिम रहना चाहिए। और उसकी बीवी को? उसकी बीवी को भी स्लिम ही रहना चाहिए। लीजिए, अभी दिन चढ़ा नहीं और ये कमबख्त आ गए। वजह दुरानी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। जी जी, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी। जी यस सर। राइट सर। या ओके सर, आई बी देयर सर। नो सर, राइट सर। क्या बात है, कौन था? कमिश्नर साहब, न जाने आज के अखबार में क्या खबर छपी है, पूरी तरह बिगड़ रहे थे। लेकिन आज तो शायद हमारे यहाँ अखबार आया ही नहीं। कमाल करती हो तुम भी शाहाना, अखबार कैसे नहीं आया? ये जगदीप पूरा का पूरा अखबार चाट कर फिर हमारे पास लाता। अरे जगदीप, जगदीप! जी बेगम साहिबा, आज का अखबार? वही तो लेके आया हूँ जी। इडियट! जनाब। क्या? वहां कमिश्नर साहब ने मेरे लिए बढ़िया पकवान तैयार करके रखे हैं, इसीलिए तो बुलाया। नाश्ता तक न जाने क्या मुसीबत आ गई है। साहब इतने गुस्से में क्यों थे बेगम साहिबा? अरे तुम जाके अपना काम करो ना, खुदा के वास्ते मेरा सर मत खाओ। गो! अरे जाओ। इडियट! तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। यूं हाथ पर हाथ धरे रहने से और अंदर ही अंदर कुड़ने से कुछ नहीं होता। टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर मेरी सहेली है, सो सोचा उसकी दोस्ती का कुछ फायदा उठाया जाए। अब पुलिस कमिश्नर का सारा गुस्सा बेचारे वजाहिद अली पे उतरेगा। क्यों? उस पर क्यों उतरेगा? और भी तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो कुछ क्यों नहीं करती? हम खुद भी तो हैं, हमने क्या किया? मैंने भी एक स्ट्रैटेजी सोच ली है। ये तो सबको मालूम है कि मसीता केके की गैंग का आदमी था, और भीमा की तरह केशव कलसी की गैंग का कोई और आदमी भी उसका दोस्त जरूर रहा होगा। होगा तो जरूर, लेकिन कौन होगा यह जानने के लिए वकील साहिबा आपको केके की गैंग में शामिल होना पड़ेगा। आई डोंट माइंड। रहने भी दीजिए, अगर आप शामिल होना भी चाहें तब भी आपको केके की मुलाजिमत में नहीं लिया जाएगा। मैंने मम्मी को इस केस के सारी डिटेल्स भेज दी हैं, वो ऐसे केसेस की तह तक पहुंच जाती हैं, और फिर अगर उनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई तो फिर देख लेना केशव कलसी को उसके एक एक गुनाह की सजा कैसे दिलवाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे मम्मी से मिलने के लिए कितना बेताब हूं। बस बस, हमारे अतीत को फिर कुरेदने की कोशिश मत करना, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। कहानी तो हमेशा अधूरी रह जाती है, अब इसमें मेरा क्या कसूर? आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? मैं इस न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। जी हाँ, अभी आते वक्त गाड़ी में पड़ा। दरअसल सर हमारे यहाँ अखबार थोड़ी देर से आता है। हाँ, आपके यहाँ तो हर काम देर से ही होते हैं, बड़े आराम से, बहुत इत्मीनान के साथ। नॉट एट ऑल सर, मेरे सर्कल में एक भी केस पेंडिंग नहीं रहता है। ये आप कब की बात कर रहे हैं? मैं आपको केसेस की फेरिस्त गिनवाऊं? मैं सीमा धनराज के कत्ल और उससे जुड़े हुए केसेस के बारे में बात कर रहा हूं। बिलीव मी सर, इस न्यूज़पेपर में छपा आर्टिकल मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड है? लोगों से भरे हुए होटल में सीमा धनराज का कत्ल हुआ और आप आज तक ये पता नहीं कर सके कि उस कत्ल के पीछे किसकी साजिश है? उसका कातिल तो पकड़ा गया था सर, लेकिन इनकाउंटर में मारा गया। तो इस तरह आपने ये गुत्थी सुलझा दी और उसके बाद दिन दहाड़े अदालत के अहाते में आपके और आपके अमले के होते हुए आपकी प्राइम विटनेस को शूट किया गया
और आप हथियार डालकर बैठ गए। मैं पूछता हूं ये हो क्या रहा है? What has happened to you and your staff? हमें अफसोस है सर कि कातिल ने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा। दरअसल ये कत्ल इतनी सफाई से किया गया है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है वजाहत साहब, कातिल ऐसे क्लू छोड़कर भाग जाता और ये कहता कि मैं सारे सबूत आपके लिए छोड़ गया हूं, आप तशरीफ लाइए और मुझे पकड़ लीजिए। I want some more time, sir. मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। तब तक मैं होम मिनिस्ट्री को कैसे समझाऊंगा? और अब तो अखबार वालों ने भी वावेला मचाना शुरू कर दिया है। वो भी अपनी जगह ठीक है। सीमा धनराज का कत्ल हुआ, मसीता मारा गया, फरीन को गोली मारकर खामोश कर दिया गया, उसकी बेटी और भीमा गायब हैं, इतनी सारी वारदातें हुई हैं, कोई भला चुप क्यों रहेगा? डू समथिंग मिस्टर वजाहत, डू समथिंग। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक एक मुजरिम को पकड़कर आपके हवाले करूंगा। चलिए, आप कहते हैं तो मैं यकीन कर लेता हूं, बट सी दैट यू डोंट फेल दिस टाइम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जहे नसीब, कहिए आज आपको हम गरीबों की याद कैसे आ गई? जी जी हाँ, चाय की बड़ी तलब है। आई डिडंट हैव इवन माय मॉर्निंग कप। क्यों? खैरियत? बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? आप बताइए, बात क्या है? वजाहत सब घर पे नहीं है? नहीं, वो कमिश्नर साहब के यहाँ गए हुए हैं। लेकिन बात तो बताइए। अब देखिए ना, आखिर आधी एसीपी तो मैं भी हूँ। आपने आज का पेपर पढ़ा? नहीं, आखिर आज के पेपर में ऐसा क्या छपा है जिसे देखो वो परेशान है? क्या कोई और वारदात हो गई है? अब और क्या वारदात होगी? मेरा घर उजड़ना था सो उजड़ गया। कुछ कुछ हालात के साथ अब समझौता करना सीख गया था, लेकिन आज के टाइम्स में सीमा के कत्ल और उसके साथ जुड़ी सब कड़ियों के बारे में और पुलिस की लापरवाही के बारे में पढ़कर मेरे सारे जख्म फिर से खुल गए। घर में चैन से बैठा नहीं गया, इसलिए वजाहत साहब से मिलने चला है कि दरियाफ्त करूं कि उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची। क्या बताऊं मिस्टर धनराज, वजाहत की तो नींदें हराम हो गई हैं इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते। मंजिल पे पहुंचकर भी फिर मंजिल हाथ से निकल जाती है। इसीलिए मैं भी बड़ा परेशान हूं। आपकी परेशानी और आपका दुख हमसे ज्यादा और कौन महसूस कर सकता है? इसीलिए जब भी दिल घबराता है मैं यहां चला आता हूं। हम भी ज्यादातर किसी के यहाँ आते जाते नहीं। वजाहत साहब को तो बस आप ही की फिक्र लगी रहती है। यहाँ रख दो, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ। ठीक है मैम। वैशाली कैसी है? इस बार छुट्टियों में यहाँ नहीं आए? जी नहीं, मैं खुद ही वहां चला गया था उससे मिलने। बेचारी बच्ची बहुत ही चुप चुप रहने लगी है। वाहिद तो उसके बारे में बहुत ही फिक्र करने लगा है। माँ के मौत के सदमे के बाद अभी तक बेचारी संभल नहीं पाई। आप कौन सा सदमे से निकले? एक ही चम्मच शक्कर डाली है, जरा चख के तो देख लीजिएगा। वजाहत साहब कब आएंगे? क्या मालूम, अब तो शायद रात तक ही उनके दीदार हो पाएंगे। आप बैठिए, मैं उनके ऑफिस फोन करके पता करती हूँ। बेगम साहब, वो साहब का फोन आया था जी। वो कह रहे थे कि वो सीधा ऑफिस जाएंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। लीजिए। अच्छा, तो फिर मैं चलता। देखा, मैंने क्या कहा था? आप ही बताइए, ये भी कोई जिंदगी है? वो भी क्या करे, उनका काम ही ऐसा है। माफ कीजिए, खामखा आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। आप उस बच्ची के बारे में फौरन मालूमात हासिल करें सर। और हाँ, साथ ही साथ उस लेडी डॉक्टर के बारे में भी पता चलाएं जिसने फरहीन की डिलीवरी करवाई थी। यस सर। इज दैट क्लियर? यू मे ऑल गो नाउ। यस सर। विनोद, यस सर। किसी ऐसे आदमी के बारे में मालूम हुआ जिसने कोर्ट के बाहर उस दिन कुछ अनयूजुअल देखा? नहीं सर, हमने तो अखबार में इश्तिहार भी दिया था और गवाह का नाम गुप्त रखने और उसे अच्छा इनाम देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं आया सर। सर, ये केशव कलसी बहुत ही चौकन्ना और शातिर आदमी। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो विनोद, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़कर जाता।
और हमें उसी सुराग तक पहुंचना है। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनून, जुनून, जुनून।